राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हिंदी भाषा बेसिक्स में आज हम बात करेंगे भाषा के भेद विशेषण। विशेषण की परिभाषा अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने शब्दों को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल आसान है। अर्थात विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। एक बार फिर से समझ लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राधा एक सुंदर लड़की है, सोहन बुद्धिमान बच्चा है, जयपुर पिंक सिटी है, रामू एक बेईमान लड़का है। तो ये इनकी विशेषता बताने। लड़की कैसी है? सुंदर है। बच्चा कैसा है? बुद्धिमान है। जैसे राधा एक सुंदर लड़की है, तो राधा एक लड़की है, सब पूरा डायलॉग है, पूरा वाक्य है, लेकिन राधा एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर उसके रूप को दर्शा रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण हुआ। जयपुर पिंक है और रामू बेईमान है, ये इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। विशेषण के प्रकार, इसके 8 प्रकार हैं। विशेषण के 8 भेद होते हैं या इसके 8 प्रकार हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक और प्रश्नवाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक विशेषण और प्रश्नवाचक। बोर्ड पर समझ लेते हैं एक बार। विशेषण, इसके अब देखते हैं भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक और प्रश्नवाचक। अगर हम विशेषण के पूरे मुख्य रूप से देखें तो हमें ये 8 भेद दिखते हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक के बारे में बताते हैं। वैसे तो मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 हैं गुणवाचक। तो हम आज लेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, वर्ण आदि इन सब की विशेषताओं के बारे में बताता है, उसे गुणवाचक कहते हैं। आइए बोर्ड पे समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, गंध इन सब के बारे में बताते हैं। जैसे राधा एक सुंदर लड़की है, तो ये जो रूप आया है, देखिए ये सुंदर लड़की है तो इसका रूप बता रहा है। सोहन बुद्धिमान बच्चा है, सोहन कैसा बच्चा है? बुद्धिमान, ये इसका गुण बता रहा है। जयपुर पिंक सिटी है, पिंक सिटी कलर, रंग, वर्ण, तो ये इसका रंग बताता है। रामू एक बेईमान लड़का है, तो रामू कैसा लड़का है? बेईमान, ये इसका दोष बता रहा है। फिर समझते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्थान, आकार आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अतः संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, गंध आदि के बारे में जो हमें बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण, गुणवाचक विशेषण के बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या में संख्यावाचक विशेषण क्या है? जैसे पता चलता है संख्या, तो इसमें ये 2 तरह के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के हैं, निश्चित और अनिश्चित। नाम से कन्फर्म है, निश्चित है, डेफिनेट है, कन्फर्म है। जो जिस बात का हमें सही जानकारी है, पूरी तरह से जानकारी है, वो निश्चित आएगा, और दूसरा अनिश्चित। देखिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। राम ने 2 रोटी खाई, राम ने 2 रोटी खाई, ये बात हमें पता है कि राम ने 2 रोटी खाई है। ठीक है, राम ने 2 रोटी खाई, तो ये निश्चित है बात, ये तो राम ने, तो ये निश्चयवाचक विशेषण है। दूसरा देखते हैं, टीम में 10 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 10। ये बात कंफर्म है, पक्की है, पूर्ण जानकारी है कि टीम में 10 सदस्य थे। तो जहाँ पे 10 और 2 ये जो नंबर आते हैं, ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
राम ने 2 रोटी खाई, तो राम ने कितनी रोटी खाई? 2। 2 यहाँ पे संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आता है अनिश्चित। अनिश्चित में क्या होता है, देखते हैं एग्जाम्पल से। संख्यावाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, जब निश्चित संख्यावाचक है इसका मतलब हमें निश्चितता का बोध है। राम ने 2 रोटी खाई। अगर हमें संख्या नहीं पता, अनिश्चित है, तो जैसे सारे सेब सड़ गए, सारे सेब में सारे सेब, इसकी कोई संख्या नहीं है, तो ये अनिश्चितवाचक विशेषण होगा। आइए बोर्ड पे समझ लेते हैं। सारे सेब सड़ गए। सारे सेब, 2 सेब या 4 सेब या 8 सेब नहीं सड़े, जितने भी सेब थे। अब हमें पता नहीं है वहाँ कितने सेब थे, 2 किलो थे, 5 किलो थे, कोई हमें पता नहीं है। तो सारे सेब सड़ गए। तो सारे वर्ड जो है, सारे शब्द जो है, ये अनिश्चित है कि कितने। तो यहाँ पे ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए। बहुत सारे, 10, 20, 50, 100, करोड़, 2, ये सब नहीं, कुछ हमें काउंटिंग नहीं पता, नंबर नहीं पता, लेकिन कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए। तो ये बताता है कि ये कुछ कंफर्म नहीं है कितने लोग मर गए। कोरोना में कुछ लोग मर गए, कितने मर गए ये कंफर्म नहीं है। तो जब ये संख्या बताता है तो अनिश्चित संख्या बता रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। और यहाँ पे निश्चय है कि 2 रोटी खाई और 10 सदस्य थे, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारा आता है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। परिमाण विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे खीर में चीनी कम है। अब कम 1 या 2 चम्मच बता नहीं रहा, लेकिन इसकी मात्रा बता रहा है कि चीनी कम है। तो मात्रा का जो बोध कराता है वो परिमाण बोधक होता है। परिमाण बोधक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जैसे कि हमें नाम से पता है उसकी निश्चितता नंबर, और अनिश्चित जो कि अनिश्चित होता है। आइए बोर्ड पर समझ लेते हैं। परिमाण बोधक, परिमाण क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाण कहा जाता है, परिमाण बोधक कहा जाता है। परिमाण बोधक को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। देखिए, परिमाण बोधक निश्चित और अनिश्चित 2 भागों में बांटा जा सकता है। निश्चित में रामू 2 दर्जन सेब लाया, 2 दर्जन, 10 किलो आटा दान में दिया, 10 किलो। इसी तरह से अनिश्चित, जो चीज़ हमें कंफर्म नहीं है, खीर में चीनी कम है। खीर में चीनी कम है, कितनी कम है ये मात्रा हम नहीं बता सकते कि 1 चम्मच कम है, 4 चम्मच कम है, मात्रा जो है हम नहीं बता पाएंगे। चावल में नमक तेज़ है, इसकी मात्रा नहीं बताई जाएगी, बस हम ये बता सकते हैं कि ये तेज़ है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित या अनिश्चित, वो परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्द की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण बताने वाले को अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। कुछ उदाहरण निश्चित परिमाण के: 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। और अनिश्चित के कुछ उदाहरण: थोड़ा सा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। परिमाण बोधक:
विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। अगला विशेषण सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक हो गया। अब आया सार्वनामिक। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में आता है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषता बताए उसकी। जैसे यह राम बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो राम बुद्धिमान लड़का है, संज्ञा है राम, राम बुद्धिमान लड़का है। लेकिन यह राम, जो ये वाला राम है, तो यह जो वर्ड है, यह जो शब्द है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक वो विशेषण होते हैं जो कि संज्ञा के बदले में जो सर्वनाम आता है, संज्ञा के जो आगे पहले सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे वह लड़की पढ़ रही है, वह लड़की पढ़ रही है, कंप्लीट सेंटेंस है, लड़की पढ़ रही है। वह लड़की के लिए ही सर्वनाम शब्द, यहाँ पे संज्ञा है, ऑलरेडी संज्ञा है, लेकिन इसकी संज्ञा को दिखाने के लिए वह का इस्तेमाल हो रहा है। वह लड़की पढ़ रही है, यह औरत बहुत अच्छी है, या वह औरत बहुत अच्छी है। ठीक है, वह बहुत अच्छी है, औरत बहुत अच्छी है, दोनों सेंटेंस है। लेकिन वह औरत, जो यहाँ पे जो सर्वनाम है, वो संज्ञा को दिखा रहा है, दर्शा रहा है और उसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए अथवा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के 8 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक और प्रश्नवाचक विशेषण। तो दोस्तों, ये है हमारे विशेषण के 4 भाग। 4 भाग मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगी और अगले वीडियो में इनका लिंक भी आपको ऐड करके दे दूंगी।